नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर शेयर बाजार के बारे में समाचार, शीर्ष कहानियां क्या क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिएगा दोस्तों। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर 7 घंटा पहले का समाचार, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें। बाजार सपाट बंद, निफ्टी 22,100 के ऊपर बंद। तो काफ़ी अच्छा है न्यूज ऐसे टाइम के लिए मेरे आइडिया अनुसार। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स के तरफ से शेयर बाजार से पहले 10 बातें जो मंगलवार को शेयर बाजार की चाल तय करेगी। तीसरा मनी कंट्रोल या मोने कंट्रोल, जो भी पढ़ लीजिए, 6 घंटा पहले का है। क्लोजिंग बेल, सेंसेक्स 112 अंक नीचे, निफ्टी स्थिर, मेटल रियल्टी चमके, मीडिया पीएसयू बैंक में आगे और भी है। और इससे संबंधित जीरोधा के नितिन कामत ने बाजार में गिरावट की चेतावनी दी। ये भी खास बात रखता है स्टॉक मार्केट के लिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आप बेहतर है, जीरोधा के नितिन कामत ने शेयर बाजार में गिरावट और निराशा के बीच इत्यादि। आगे भी है 10 घंटा पहले का न्यूज, शेयर बाजार में गिरावट, क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का समय आ गया है। और इसके बाद 55 मिनट पहले का समाचार है, अमेरिकी शेयर बाजार आज देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के बाद S&P 50। एक और 9 घंटा पहले का समाचार, शेयर बाजार में भारी गिरावट, स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में हाहाकार, निवेशकों को क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए आगे। आप बेहतर है, जीरोधा के नितिन कामत ने शेयर बाजार में गिरावट और निराशा के बीच SIP मंत्र साझा किया। तो इससे संबंधित न्यूज है। अब क्या कहना है इनका, तो देख सकते हैं। भारतीय इक्विटी बाजारों में भारी गिरावट आई। सितंबर से सेंसेक्स और निफ्टी 50 में करीब 14 से 15% की गिरावट आई है। मंदी के रुझान के बावजूद जीरोधा के नितिन कामत SIP को रोकने की सलाह नहीं देते हैं। वे विभिन्न बाजार स्थितियों में दीर्घकालिक निवेश और लागत औसत के लाभों पर जोर देते हैं। तो इससे साफ जाहिर है। अब इसका विस्तार पूर्वक आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर, जो कि आज ही के डेट 3 मार्च 2025 का, स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स, मार्केट्स इंड फ्लैट, निफ्टी क्लोज अबव 22,100, मिड एंड स्मॉल कैप ऑफ लोज। इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने वाला एक और न्यूज, जो कि 2 मार्च 2025 का है, 15:55 का अपडेट है। देख सकते हैं, शेयर बाजार धोखाधड़ी, मुंबई कोर्ट ने माधवीपुरी बुच और सेबी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। पूरा न्यूज क्या है तो देख सकते हैं। मुंबई कोर्ट ने माधवीपुरी बुच, सेबी अधिकारियों के खिलाफ FIR का आदेश दिया। मुंबई की एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने शेयर बाजार में कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच सहित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। शामिल है कि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। ठाणे स्थित पत्रकार सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर विशेष न्यायाधीश SE बांगर ने यह आदेश जारी किया। बाजार में हेरफेर का आरोप क्या है तो हेरफेर का पूरा मामला क्या है थोड़ा से में ही दिखलाया गया है, यानी कि छोटा पैराग्राफ है। देख सकते हैं,
शिकायत में सेबी अधिकारियों पर बाजार में हेरफेर करने और निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देकर कॉरपोरेट धोखाधड़ी को सक्षम करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि सेबी द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन न करने के कारण लिस्टिंग के बाद वित्तीय धोखाधड़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग और सार्वजनिक धन की हेराफेरी हुई। इसके अतिरिक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE भी आरोपों में शामिल था। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए, जो कि आज के डेट में कुछ न कुछ तो इफेक्ट डाला है, लेकिन संभला भी है। और रिपोर्ट जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच को विदाई नहीं दी गई रिपोर्ट के अनुसार। अब क्या है मामला, ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए रिपोर्ट के अनुसार इसका कारण क्या है वो जानने का कोशिश करते हैं। सेबी में बुच का आखिरी साल विवादों से भरा रहा। कर्मचारियों ने अनुचित कार्य व्यवहार का हवाला देते हुए सेबी के मुंबई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच को विदाई नहीं दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार क्या कारण है, तो केंद्र सरकार ने तोहिन कांता पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह 3 साल के कार्यकाल के बाद माधवी पुरी बुच की जगह लेंगी। नियामक की कमान संभालने वाली पहली महिला बुच ने 2 मार्च 2022 को पदभार संभाला था। उनका आखिरी कार्य दिवस 28 फरवरी शुक्रवार को था। सेबी की परंपरा के अनुसार बुच को उनके अंतिम दिन विदाई दी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें अचानक पद छोड़ना पड़ा। उनके जाने से पता चलता है कि वे बदलाव के लिए तैयार नहीं थी। जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार जब उन्होंने 2022 में कार्यभार संभाला था तो उन्हें शायद इस तरह के अप्रत्याशित इस्तीफे की उम्मीद नहीं थी। तो इस्तीफे वाली बात है, तो सोचने वाली बात है। ये और क्या है सो देखिए। माधवी पुरी बुच का अंतिम कार्य दिवस। आमतौर पर सेबी निवर्तमान अध्यक्षों के लिए विदाई समारोह आयोजित करता है, लेकिन बुच के जाने पर एक असामान्य माहौल देखने को मिला। रिपोर्ट में बताया गया है कि वे अपने अंतिम दिन कार्यालय नहीं आई। उनके जाने से सेबी कर्मचारियों में राहत की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनके नेतृत्व के प्रति लंबे समय से असंतोष था। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि बुच कोविड-19 से बीमार थी, जिसकी वजह से उन्हें व्यक्तिगत रूप से विदाई नहीं मिल पाई। महामारी से जुड़ी पाबंदियों के कारण उन्होंने कथित तौर पर सेबी से वर्चुअल तरीके से विदाई ली और उनके ठीक होने के बाद औपचारिक विदाई दी जाएगी। कर्मचारियों की नाराजगी का एक मुख्य कारण बुच द्वारा अपने पसंदीदा अधिकारियों को अंतिम समय में पदोन्नति देना था। जी न्यूज़ की रिपोर्ट में बताया गया है कि अपने अंतिम दिनों में उन्होंने 15 जनरल मैनेजर GM को चीफ जनरल मैनेजर CGM के स्तर पर पदोन्नत किया और अपने कार्यकारी सहायक मुरुगन को भी इसी पद पर पदोन्नत किया। विवादास्पद कार्यकाल। सेबी में बुच का आखिरी साल विवादों से भरा रहा। कर्मचारियों ने सेबी के मुंबई कार्यालय के बाहर अनुचित कार्य व्यवहार का हवाला देते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके अलावा उन्हें हिंडनबर्ग रिसर्च और कांग्रेस पार्टी के आरोपों का सामना करना पड़ा। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग द्वारा उनके और उनके पति के विदेशी निवेश से जुड़े हितों के टकराव के आरोप के बाद उन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया। बुच के लिए कोई विस्तार नहीं। सेबी प्रमुख अधिकतम 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रह सकते हैं, जबकि प्रारंभिक कार्यकाल 3 साल का होता है। 2 साल तक का विस्तार संभव है। 60 साल की बुच विस्तार के लिए पात्र थी, लेकिन सरकार ने उनका कार्यकाल नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया। अंतिम पैराग्राफ में क्या लिखा जा रहा है, तो जब सेबी के शीर्ष पद के लिए 17 फरवरी 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए तो यह स्पष्ट हो गया कि बुच के
लिए विस्तार की कोई संभावना नहीं है। अपने पूर्ववर्तियों अजय त्यागी और यूके सिन्हा के विपरीत, जिन्हें दोनों को विस्तार मिला था, बुश का कार्यकाल बिना नवीनीकरण के समाप्त हो गया। भारतीय स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट डालने वाला एक पॉइंट ये भी है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी कि कारण समझिए। अमेरिकी शेयर बाजार आज डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की समय सीमा नज़दीक आने के बीच S&P 500, डॉव जोन्स, नैस्डैक का प्रदर्शन कैसा है, इसकी जांच करें। स्टॉक मार्केट का हिलाने वाला खबर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ भी है। अब इसमें नीचे में जो लाइन लिखा हुआ है वो पढ़ने लायक है। बी रिले वेल्थ मैनेजमेंट के हार्ट होगन ने कहा, चुनाव के बाद से टैरिफ किसी न किसी रूप में निवेशकों के दिमाग पर हावी रहा है। उन्होंने कहा कि उनके लागू होने की अनिश्चितता बाजारों पर छाई हुई है। यह स्पष्ट रूप से वही है जिसने फरवरी में बाजारों को सबसे अधिक प्रभावित किया और इसने उपभोक्ता भावना को प्रभावित किया। अलग अलग कंपनियों में टेस्ला के शेयरों में शुरुआती कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि हुई, जबकि पालांटीर टेक्नोलॉजीज में 2.6% की वृद्धि हुई। आगे देखते हुए निवेशक यह जानने के लिए रोजगार के आंकड़ों पर नजर रखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। और मुख्य खबर, अहेड ऑफ मार्केट, 10 थिंग्स दैट विल डिसाइड स्टॉक मार्केट एक्शन ऑन ट्यूसडे, यानी कि अगले मंगलवार, अगले दिन ही कैसा स्टॉक मार्केट रहने वाला है उससे संबंधित खबर है। शेयर बाजार से पहले 10 बातें जो मंगलवार को शेयर बाजार की चाल तय करेगी। तो क्या है वो सब 10 बातें? आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। सोमवार को भारतीय बाजार में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी ने लगातार 9 सत्रों तक अपनी गिरावट का सिलसिला जारी रखा। 2019 के बाद से यह सबसे लंबी दैनिक गिरावट है। वैश्विक व्यापार चिंताओं के बीच निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा। सेंसेक्स में 100 अंकों की गिरावट आई, जबकि इंडेक्स हैवीवेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक में गिरावट ने बढ़त को रोक दिया। बेंचमार्क BSE सेंसेक्स 112.16 अंक या 0.15% गिरकर 73,085.94 पर बंद हुआ, जबकि व्यापक निफ्टी 50 इंडेक्स 5.40 अंक या 0.02% की गिरावट के साथ 22,119.30 पर बंद हुआ। अब ये मिंट के तरफ से क्या न्यूज़ है? तो शेयर बाजार में गिरावट, क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का समय आ गया है? ये क्वेश्चन है। तो भारतीय शेयर बाजार इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों के लिए फायदेमंद है, जो चक्रवृद्धि प्रभाव का लाभ उठाते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद वे कम कीमतों पर खरीदने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। ये देखते हैं, भारतीय शेयर बाजार इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना समय के साथ धन अर्जित करने का एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन क्या यह सही समय है? यह बाजार की स्थितियों, वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। दलाल स्ट्रीट पर हाल ही में हुए उतार चढ़ाव ने कई निवेशकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का समय आ गया है। पिछले 5 महीनों में भारतीय शेयर बाजारों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। निफ्टी 50 में लगभग 15.8% की गिरावट देखी गई है, जो 26,277 से गिरकर 22,124 पर आ गया है। BSE सेंसेक्स में लगभग 14.9% की गिरावट आई और यह 73,198 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी गिरावट आई और यह अपने शिखर से 11.25% नीचे 48,344 पर बंद हुआ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का यह सही समय है या नहीं, इस पर सेबी रजिस्टर्ड टैक्स और निवेश विशेषज्ञ जितेंद्र सोलंकी ने कहा, जब दलाल स्ट्रीट पर उथल पुथल मची होती है तो समझदार इक्विटी निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। शेयर बाजार में गिरावट के बाद
5 साल या 5 साल की अवधि वाले लंबी अवधि के निवेशक के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक मुश्त निवेश की सलाह दी जाती है। शेयर बाजार में गिरावट के बाद एक मुश्त राशि का निवेश करने से निवेशक को रियायती मूल्य पर अधिकतम NAV प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे जब बाजार में तेजी का रुख रहता है तो धन सृजन होता है। तो काफ़ी अच्छा है इनके तरफ से सजेशन ऐसे तो, जो कि आपके स्क्रीन पर ये भी क्वेश्चन ही है, क्या SIP में निवेश बंद करने का समय आ गया है? ये क्वेश्चन है। तो क्या निवेशकों को मासिक SIP जारी रखना चाहिए या दलाल स्ट्रीट पर ट्रेड रिवर्सल होने तक मासिक SIP भुगतान रोक देना चाहिए? ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के MD और CEO पंकज मठपाल कहते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP बाजार की हलचल से मुक्त है, इसलिए किसी को भी बिना किसी परेशानी के म्यूचुअल फंड SIP में निवेश जारी रखना चाहिए। जब बाजार में तेजी का रुख होता है तो आपको कम संख्या में NAV मिलते हैं, जबकि जब शेयर बाजार में गिरावट होती है तो आपको अधिक संख्या में NAV मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप SIP में निवेश करते हैं तो आपको उस अवधि में औसत बाजार रिटर्न मिलता है, इसलिए म्यूचुअल फंड SIP शुरू करने का कोई समय नहीं है। इसी तरह किसी के मासिक SIP भुगतान को बंद करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। म्यूचुअल फंड के 40-30-30 नियम की याद दिलाते हुए जितेंद्र सोलंकी ने कहा, जीनियस लोग अलग अलग काम नहीं करते हैं, वे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। शेयर बाजार में गिरावट के बाद कोई भी बाजार का सही समय नहीं जान सकता है, इसलिए जब भी बाजार में हलचल हो तो सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है। निफ्टी 50 इंडेक्स 21,200 के स्तर को छू सकता है। अपने रिटर्न को अधिकतम करने और जोखिम कारक को कम करने के लिए मैं 40-30-30 नियम को बनाए रखने का सुझाव देता हूं। इस म्यूचुअल फंड निवेश रणनीति में आप अधिशेष राशि का 40% वर्तमान बाजार में और शेष 30% 5% की गिरावट के बाद निवेश करते हैं। यदि बाजार में 5% की और गिरावट आती है तो आप अपने पास बची हुई शेष 30% राशि का निवेश करते हैं। तो 40-30-30 का नियम समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब एक क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। मैं ही क्या, बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कब तक स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी रहेगी। तो अगर आप लोगों को आइडिया है तो कमेंट में लिखें कि कितना लेवल तक या किस डेट तक स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी रहेगी। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।